Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which water body is located on the south of Israel? South of Israel में कौन सी वाटर बॉडी लोकेटेड है? तो ये रहा आपका इसराइल और इसराइल के साउथ में लोकेटेड है. देखिए रेड सी. आंसर इज ए. Musa sapientum is a variety of which among the following crops? तो Musa sapientum ये कौन सी वैरायटी है? तो ये है बनाना की वैरायटी. आंसर इज डी. बनाना जो है वो नेटिव है साउथ एशिया का और इट वाज ब्रॉट टू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग 16th सेंचुरी. ओके. Which among the following represent the spatial distribution of surface salinity of ocean and the seas? तो कौन सा रिप्रेजेंट करता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस सैलिनिटी ऑफ द ओशन एंड द सीज? तो इसको कहा जाता है आइसोहेलाइन. आंसर इज सी. ओके. The Dipsang Plains lies on the border of which among the following countries? तो ये रहा आपका दिप्सांग प्लेन और ये लाई करता है इंडिया और चाइना के बीच में. ओके. दिप्सांग प्लेन्स आर लोकेटेड ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये है और सेपरेट करता है इंडियन एंड चाइनीज कंट्रोल्ड रीजन को. Which among the following statement about mass wasting is are correct? mass wasting के लिए कौन सा statement correct है पूछ रहा है. तो removal of vegetation aid mass wasting ये बिल्कुल सही है और steeper slope aids mass wasting yes ये भी बिल्कुल सही है. दोनों के दोनों ही सही हैं. So the answer is C, both of the above. In which year Ceylon was renamed as Sri Lanka? श्रीलंका नाम फिर से रख दिया गया. तो ये कब किया गया था? ये 1972 में किया गया था. ब्रिटिश कॉलोनी थी सेलोन. उसको मतलब 1948 में इंडिपेंडेंस मिली एज सेलोन. फिर उसके बाद 1972 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया और रखा गया श्रीलंका. Continuous chain of mountain that rise abruptly more or less parallel to the coastline of India is. तो continuous chain है और more or less parallel है कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया के और ये है वेस्टर्न घाट्स. आंसर इज डी. कॉन्टिन्यूस चेन है और ये जो ईस्टर्न वाला घाट है ये कॉन्टिन्यूस चेन नहीं है, बीच बीच में नदियों के द्वारा कटा हुआ है. ओके. और इस वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है. वेयर आर द टोडास फाउंड? टोडास को कहाँ पाए जाते हैं? तो टोडास मिलते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में. आंसर इज ए. द टोडास पीपल आर ए स्मॉल pastoral community who live in on the isolated नीलगिरी प्लेटू इन तमिलनाडु. ओके. और ये जो टोडा लैंड है आर नाउ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जिसको यूनेस्को डिजाइनेटेड इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है. Which among the following is true regarding the geography of Andaman and Nicobar Island? जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट इस पे पूछ रहा है. दे आर कोरल आइलैंड्स ये स्टेटमेंट गलत है. दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज माउंटेन ये बिल्कुल सही है. दे आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी अरेबियन में नहीं बे ऑफ बंगाल में है. ये स्टेटमेंट गलत है और इसमें ट्रू पूछ रहा है. आंसर इज बी. The Pithora ritualistic painting work is one of the famous culture of which among the following tribal group of India? तो किस ट्राइबल ग्रुप का फेमस कल्चर है पिथोरा रिचुअलिस्टिक पेंटिंग वर्क? तो ये भील्स का है. आंसर इज डी. ओके. भील ट्राइब का है और इट इज मेनली एविडेंट इन द सेंट्रल गुजरात रीजन. Which among the following are the example of shifting cultivation? कौन सा shifting cultivation का example है? तो ये लदांग और झूम जो है ये shifting cultivation का example है. पोंडू और फजेंडा ये फजेंडा जो है ये प्लांटेशन है ब्राज़ील का. ओके. ब्राज़ील का प्लांटेशन है और ये पोंडू जो है ये रेसिपी है क्लासिक रेसिपी है कसावा लीव्स की. ओके.
तो इसमें आंसर कौन सा है? आंसर है ए 1 एंड 2। Which among the following are the advantages of thermal electricity generation? कौन सा एडवांटेज है इलेक्ट्रिसिटी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का? इसमें करेक्ट पूछ रहा है। ओके, जनरेशन कैपेबिलिटी इवन इन वर्स्ट वेदर कंडीशन। वर्स्ट वेदर कंडीशन होगा तब भी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जनरेट होगी, ये बिल्कुल सही है। जनरेशन इज पॉसिबल वेयर हाइड्रो पावर जनरेशन इज इम्पॉसिबल। जहाँ पे हाइड्रो पावर जनरेशन इम्पॉसिबल है वहाँ पे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉसिबल है, ये बिल्कुल ठीक है। द शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इको फ्रेंडली नहीं है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट कौन कौन सा है? 1, 2 एंड 3। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइगर रिजर्व फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कॉर्बेट कहाँ है? जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में है। ओके, सरिस्का आपको मिलेगा राजस्थान में, राजस्थान में आपको मिलेगा सरिस्का। सिमलीपाल मिलेगा आपको ओडिशा में, और पेरियार मिलेगा आपको केरला में। तो राज्य वाइज भी लगा देंगे तो आंसर ए हो जाएगा। ओके, सबसे ऊपर उत्तराखंड, फिर राजस्थान, फिर ओडिशा, फिर केरला आएगा। ओके, which of the following statement is are correct with regard to cold waves in the winter season in northern India? northern India में winter season में cold waves की बात की जा रही है और correct option पूछ रहा है। ओके, देयर इज लैक ऑफ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, बिल्कुल लैक ऑफ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है। नदर्न इंडिया इज नियरर टू द हिमालयन रीजन, बिल्कुल हिमालयन रीजन के निकट होता है नदर्न इंडिया। एयर मास कंपोज फ्रॉम पोलर रीजन टू नॉर्दर्न इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है और इसमें करेक्ट इस ऑप्शन पूछ रहा है। सो द आंसर इज 1 एंड 2। आंसर इज बी। वकाल, हरनौ, हाथमती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? वकाल, हरनौ, हाथमती। तो ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? साबरमती की। आंसर इज से। साबरमती की कुल लंबाई है 371 किलोमीटर, ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंज। और ये जो वकाल, हरनौ, हाथमती, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं साबरमती रिवर की। Which among the following are the right bank tributaries of Indus River? Indus River की right bank tributaries कौन सी है? तो जब Indus River चलती है तो ऐसे चलती है, right पड़ता है ये वाला और left पड़ता है ये वाला। तो right bank tributaries कौन कौन सी हैं? तो देखिए, ये आपका गोमाल, ये रहा आपका, ये नदी है आपका गोमाल, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और कौन सा राइट बैंक? द्रास आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है क्योंकि द्रास आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये वाला थर्ड नहीं होगा, जिसमें थर्ड नहीं है उसको कैंसिल, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ओके, गिलगित यहाँ है, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। श्योक भी आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये रही आपकी श्योक। 1, 2 एंड 4 आंसर इज बी। Which among the following is are the main reason for the interior of the Deccan Plateau receive an annual rainfall of less than 60 सेंटीमीटर? तो ये इसका रीज़न क्या है कि जो डेक्कन प्लेटू है वो रिसीव करता है लेस देन 60 सेंटीमीटर का रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल। तो इसका रीज़न है इट इज़ अ शैडो रीजन एरिया, रेन शैडो रीजन एरिया। ओके, इसको लीवर्ड साइड भी कहा जाता है। एक होता है विंडवर्ड साइड, एक होता है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड में बारिश को देखने को मिलती है, लीवर्ड साइड में नहीं देखने को मिलती है। द इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड कनेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एंड म्यांमार? तो इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड जो कनेक्ट होती है वो इंडिया म्यांमार को कनेक्ट करती है। तो इंडिया का मणिपुर और म्यांमार को कनेक्ट करती है और ये लगभग 160 किलोमीटर का है ये जो रोड है। ओके, The permanent seismological observatory has been installed at which among the following places? तो permanent seismological observatory जो है इंस्टॉल हुई है लतूर, महाराष्ट्र में। आंसर इज बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है इसमें? तो जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो है एलुवियल सॉयल जनरली कॉम्प्रोमाइज हाई परसेंटेज ऑफ क्ले एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। आंसर इज डी. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.